आज बतारीख 6 अक्टूबर 2025 एक वीडियो वायरल हो रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, जिसके अंदर एक मुसलमानों की सेंटीमेंट को हट करने की कोशिश की गई। राजा सिंह बीजेपी का एमएलए गोशामहल कॉन्स्टिट्यूंसी का, जो ऑलरेडी इस तरीके की कई वारदातों में शामिल है और इसका एक पेशा है कि मुसलमानों के सेंटीमेंट को हट करके अपनी सियासी गुलगुले तलना। तो कई मुसलमानों के अंदर ये सेंटीमेंट्स को हट करते हुए कई एक बेचैनी थी कि आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से जो ना अगर इन्हें बदकलामी कर रहा तो एक सिटी में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट होने के चांस थे। तो इसी के तहत हम मुसलमान होने के नाते, कलमागो भाई होने के नाते, हमारे साथ बाबर ख़ान मौजूद है, याकूब साहब मौजूद है और अमान है और रहमान, अरफान और आमिर, ये कई बच्चे जिसके अंदर एक उम्मत मोहम्मदी होने का और ग़ुलाम मोहम्मद होने का जो है ना एक सबूत देने के लिए हम लोग यहाँ पर आए, आके एक कंप्लेंट दायर करें। और कंप्लेंट दायर करने का मकसद और फरीज़ा यही है कि हम क़ानून के दायरे में एक्शन चाह रहे राजा सिंह के ऊपर। हम ये नहीं चाह रहे कि क़ानून को हाथ में लेना, हम वो बच्चों के ऊपर भी, हम उन लोगों को भी जो है ना ये बात बोलना चाह रहे हैं कि कई बच्चे एक जज्बात के अंदर है कि कुछ हम ये कर देंगे, कुछ हम लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेंगे। बल्कि उन्होंने अगयार जब हमारा इतनी दुश्मनी कर सक रहा तो हमारा काम यह है कि वही कमली वाले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को हमको पेश करना है। सरकार दो आलम का ये फरमान है कि अगर अगयार तुम्हारे ताल्लुक़ से अगर कुछ बदकलामी करे तो तुम हमको अखलाक से पेश आओ। ये नहीं कि हम उनकी देवी देवताओं को जो ना गाली गलौज बक दो या कुछ ऐसे गलत बयानी कर डालो। तो आज चप्पे चप्पे में जो है ना उनके ताल्लुक़ से कंप्लेंट बुक हो रही, तो हमारा भी यही काम है कि हम कानून के दायरे में रहकर इसके ख़िलाफ़ एक्शन चाह रहे हैं। और राजा सिंह का मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर सोशल मीडिया के ऊपर आप एक कंटेंट बना के मुसलमानों की इंटीमेशन को एक ठेस पहुँचाने के लिए, आप अपनी सियासी जो ना प्लेट को गर्म करने के लिए अगर आप इस तरीके का बयान दे रहे हैं, तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि मुसलमान भी कोई कमज़ोर नहीं है। मुसलमान भी कल जो है ना बहुत ज़्यादा बोल सकता, मुसलमान की ज़बान भी इतनी बड़ी है कि तुम्हारे कानों में से धुआं निकलना उतना बोल सकता, लेकिन मुसलमान वही सरकार दो आलम की तालीमात को देख के खामोश बैठे हुआ है। इसको आपको नोट लेना चाहिए, पूरे अगयारों को ये नोट लेना चाहिए इस बात का। और मैं जज साहब से, वो जज थे जो लास्ट टाइम पे जो इसी तरीके की गुस्ताखी करा था, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी और बेगम बाज़ार के अंदर, सिटी कॉलेज के अंदर, हैदराबाद के अंदर और गलियों गलियों में, कूचों कोचों में इस तरीके की जो है चप्पे चप्पे में मुसलमान आके एहतजाज करे थे। तो एक पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर एक प्रेशर बैठा था और पुलिस डिपार्टमेंट वाले इसको अरेस्ट करके लेके गए थे। अरेस्ट करने के बाद इसकी बेल हुई, तो बेल क्या कंडीशन के ऊपर हुई साहब? मैं आप लोगों से भी पूछना चाह रहा हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट से भी पूछना चाह रहा हूँ, हर किसी एक एजुकेटेड और तालीमी याफ्ता लोगों को ये बात मालूम है कि उसकी जो बेल है कंडीशनल बेल है। कंडीशनल बेल है कि उसको इस तरीके के बयानबाजी नहीं करना, बल्कि उसको कंडीशन के ऊपर बेल मिली थी। अब उन्हें पूरी कंडीशन तोड़ दिया। तो मैं वो जो जज साहब, जो आप तो जस्टिस है साहब, आप जब दिए उसको बेल, तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि आपकी नॉलेज में नहीं आ रहा कि इतने बड़ा बदकलामी कर रहा, आप बेल के ऊपर छुटे हुआ है, फिर आके उन्हें इस तरीके की कर रहा, तो फिर आप बेल कैंसिल क्यों नहीं कर रहे हैं उसकी? फिर आप बुला के उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? पुलिस डिपार्टमेंट वाले अगर एक छोटा मासूम बच्चा अगर एरिया में, मोहल्ले में कुछ बदमाशी करता तो उसको अरेस्ट करते, पूरी इंटेलिजेंस काम पे लग जाती, एक एक जवान काम पे लग जाता। जब इन्हें इतने बड़े स्टेज पे ठहर के फिर इसका बेटा एक सोशल मीडिया के थ्रू जो ना मुसलमानों की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी को टारगेट करके इन्हें अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रहा, वो भी अनकंडीशनल स्टेटमेंट दे रहा, तो फिर आप लोग क्या कर रहे हैं? पुलिस डिपार्टमेंट समझ में नहीं आ रहा मेरे को। एक अनकंडीशनल बयान है ना ये, आप बोल सकते हैं, आप सोमोटो एक्शन ले सकते हैं, आप जाके जज को लिख सकते हैं साहब इन्हें कंडीशन बिल के ऊपर आया है। हमारे पास सवो कंप्लेंट डेयरी आ रहे हैं, शालीबंडा पुलिस में कंप्लेंट जारी, काला पत्थर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट जारी, गाँव से सुनने में आ रहा, गाँव में गंडियों में जो ना कंप्लेंट आ जा रहे हैं। तो हमारे को ये देखना है कि पुलिस डिपार्टमेंट एक्शन क्या लेंगी, और वो जज साहब जो इसको बेल दिए, वो जज साहब क्या इसकी बेल कैंसिल करेंगे या नहीं करेंगे, हमको देखना है। अगर ऐसा होगा तो हमारा भी भरोसा कानून के ऊपर रहेगा, न तो हम समझेंगे कि हिंदुस्तान के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, हिंदुस्तान के अंदर कानून नहीं है, हिंदुस्तान के अंदर एक एमएलए रहा तो उसके लिए एक अलग कानून है, एक ऑटो वाला एक कमज़ोर तबके का बच्चा रहेगा तो उसके लिए एक अलग कानून है। हमारे को ये समझा देगा, हम यही समझेंगे। बस इसी बात के तहत मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, और उम्मत मुसलिमा से भी मेरी गुजारिश है कि मेरे भाई इन्हें लाना चाह रहा जज्बात में, अपने को जज्बात में आना नहीं है, कहीं बंडमबाजी करना नहीं है, कहीं इनके लीडरों को रुका के मारना नहीं है। हमारा काम ये है कि कानून के दायरे में डेमोक्रेटिक फॉर्म में जो हमारे से एक्शन हो सकता हम करेंगे, क्योंकि हम सुने थे कि बंडा चलाने से ज़्यादा पेन चलाना कामयाब होता। तो हम जो है ना पेपर काले करके इनकी ज़िंदगियाँ काली करेंगे इंशाल्लाह। और ये हमारे पास शालीबंडा पुलिस स्टेशन महेश कुमार गौड़ साहब से हम मुलाकात करें, पूरा डेलीगेशन मिलके एक जो है कंप्लेन दिए, और यहाँ पे
काला पत्थर इंस्पेक्टर साहब खलील पाशा साहब से मिलकर कंप्लेन दी है। दोनों इंस्पेक्टरों से बात करने के बाद ये समझ में आया कि ये कुछ एक्शन होगा, और हम उम्मीद भी कर रहे हैं कि एक्शन होगा। और इंशाल्लाह अगर ऐसा होता है तो हम इंशाल्लाह बराबर पुलिस डिपार्टमेंट का साथ देंगे और पुलिस डिपार्टमेंट के साथ करी इंशाल्लाह काम करेंगे। हम कानून को हाथ में लाना नहीं चाह रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।